मूल्य दिया है गिवन दैट। और इन चीजों को जब इस तरीके के स्टेटमेंट को सॉर्ट आउट आप करोगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि हमने किस चीज को निकालना है, और उसका फॉर्मूला भी तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बोलिए सौरभ। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और मैं बार बार उस चीज को कह रहा हूं कि खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य आपके पास में कहलाता है। जिस चीज में आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो आपके लिए क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? ₹200। ₹200। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यानी कि जो बेचा गया मूल्य है, जिसमें किसी चीज को बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बराबर रुपया ₹250। ₹250। ₹250। ओके, तो हम इनको देखेंगे विक्रय मूल्य। अभी क्या आपका स्टेटमेंट पूरा हो गया? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, फाइंड दैट, ज्ञात करना है। सर हम लिखेंगे पहले विक्रय मूल्य। जरा ध्यान से पहले देख लो कि आप क्या चीज करने जा रहे हो। लाभ या हानि बराबर हाँ, लाभ या हानि बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। तो ज्ञात करना है में वो चीज है जो आपने निकालनी है, जो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में ये दो चीजें जरूरी है। ये चीज हमको दे रखी है और इस पे हमने काम करना है, ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें काम करने जा रहे हैं भाई। तो बताइए। विक्रय मूल्य। चूंकि क्योंकि आप बताने जा रहे हैं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो उसके लिए आप बताने जा रहे हैं, तो इसलिए आप चूंकि का प्रयोग करेंगे, सिंस। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सर वो चौथ जैसी इधर को खुली रहेगी। तो बेटा चौंच जैसी को कोई नाम होता है? ऐसी नहीं बोलोगे, ये तो तुम्हें समझाया है चौंच जैसी। सर बड़ा है। क्या कहते हैं? हाँ, बड़ा है, क्रय इज मूल्य ग्रेटर देन। तो यहां हम लिखेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से। इसमें लाभ लाभ हो रहा है तो हम लाभ का सूत्र लेंगे। लाभ हाँ, बराबर तो इस देखो यहां आपने चूंकि बोला कि सेलिंग प्राइस जो है बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए हमको लाभ हो रहा है, इसलिए हमको लाभ हो रहा है, और तब लाभ का हम सूत्र लगा रहे हैं। बताइए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, मैं विक्रय मूल्य को एसपी लिख दे रहा हूं, सेलिंग प्राइस, माइनस क्रय मूल्य को मैं लिख दे रहा हूं सीपी, कॉस्ट प्राइस। बताइएगा। बराबर विक्रय मूल्य के नीचे 250। हाँ, ₹250 माइनस 200। 200। हम्म फिर हम बराबर रुपया हम्म 50। 50, जीरो में से जीरो घटा जीरो, और 5 में से जीरो घटा 5, और 2 में से 2 घटा जीरो, तो ₹50। ये आपके पास में क्या आ गया? लाभ, यानी कि प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूं कि सभी का यही रिजल्ट आया होगा। यस सर। यस ओके, सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, और सभी बच्चे ध्यान से इसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्या सभी को ये प्रश्न दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो
तो इस प्रश्न को तारीख कॉपी पे लिखिएगा, दिया है यानी कि गिवन दैट, क्रियामूल क्रय नहीं है, क्रय, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बराबर 220 रुपया 200 200, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर 220 रुपया 220, ज्ञात करना है, ज्ञात करना सर लाभ या हानि, ढंग से देखो क्वेश्चन को, पांडे जी को कोई दूसरे बच्चे को लाइए। हेलो, यस सर, ज्ञात करना है बराबर लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 220 तो सर ने की तरह प्रतिशत लाभ या और प्रतिशत लाभ या हानि विक्रय मूल्य प्रतिशत लाभ या हानि हमको निकालनी है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमको निकालनी, ठीक है। तो अब हमारे पास में सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हमें क्या चीज इसमें हो रहा है। तो चूंकि हमें देखना है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है या फिर क्रय मूल्य ज्यादा है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विक्रय मूल्य 220 रुपया है जबकि क्रय मूल्य 200 रुपया है। तो हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा 220 रुपया विक्रय मूल्य है, तो चूंकि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन बड़ा है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से, तो देयरफॉर हमें क्या होगा, लाभ होगा यानी कि प्रॉफिट होगा। तो देयरफॉर लाभ बराबर, अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, रुपया, सेलिंग प्राइस हमारे पास में 220 रुपया है माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास में 200 रुपया है। तो 220 में से आपने 200 को घटा दिया तो आपके पास में क्या आ गया, 0 से 0 घटा तो 0, इस 2 से 0 को घटाया तो आपके पास में 2, और फिर 2 से 2 आपने घटाया तो आपके पास में 0। तो लाभ आपके पास में यहाँ पे 20 रुपये आ गया। ओके, अब लेकिन प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो यहाँ पे अब हमको पता लग गया है कि हमको लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब अब लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो प्रतिशत लाभ निकालने का जो सूत्र है तो उसको आप लिख लीजिएगा पहले, प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत हम जो कहते हैं इसको, तो ये आपके लिए बराबर करके हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर, आप लिखिएगा आपको लाभ हो रहा है गुणा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, जो लाभ और हानि है तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि जो है क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, तो इतना प्रतिशत। तो ये सूत्र हो गया आपका
प्रतिशत लाभ का, और प्रॉफिट परसेंट आप इसे कह सकते हैं, गेन परसेंट इसको आप कह सकते हैं। तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 होल अपॉन कॉस्ट प्राइस, और बाहर जो है परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो ये परसेंटेज का साइन इसलिए लग रहा है कि 100 से आपके पास में यहाँ गुणा हुआ है, तो परसेंट का मतलब आपके पास में 1/100 होता है, तो इसलिए ये 100 से भाग भी हो गया, 100 से गुणा और 100 से भाग हो गया है, तो इसलिए आपके पास में ये प्रतिशत का चिन्ह आ रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रतिशत लाभ हमारे पास में कितना हुआ। तो इक्वल टू लाभ हमारे पास में 20 रुपए हुआ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य हमारे पास में, यहां आप देख लीजिएगा क्रय मूल्य आपके पास में 200 रुपए है, तो आप यहां पे लिख देंगे ₹200, ब्रैकेट के अंदर बंद रहेगा और बाहर से आप परसेंटेज प्रतिशत का साइन बना देंगे। अब आपने क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ एक जीरो से ये एक जीरो कटी, 100 की दूसरी जीरो से एक जीरो और कट गई। अब आपके पास में बच गया 20/2, तो 2 से आप 20 में भाग दे दीजिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 0 0, तो 10 बार कट गया। तो यहाँ पे आपके पास में बराबर करके ये आ गया 10, और बाहर से आपके पास में ये प्रतिशत का चिन्ह आ गया। तो जब आपसे पूछा गया कि प्रतिशत लाभ या प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप लिख देंगे प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत बराबर 10%। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा, और इस सूत्र को आप फिर से आप देख लीजिए, फिर से आप लिख लीजिए कि प्रतिशत लाभ बराबर आपके पास में होता है लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ये एक ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और बाहर से प्रतिशत का चिन्ह बन जाएगा। तो इस चिन्ह को मत भूलिएगा, अगर चिन्ह को आप भूल गए तो फिर इस 100 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य और बाहर से आपके पास में प्रतिशत का चिन्ह। अगर यही चीज हानि प्रतिशत के लिए कहा जाता कि प्रतिशत हानि क्या होगी, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है प्रतिशत हानि के लिए क्या सूत्र होगा? सर आदित्य रावत। हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य ब्रैकेट बंद प्रतिशत। तो ये हानि प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा लॉस परसेंट या परसेंटेज लॉस इक्वल टू लॉस इंटू 100 होल अपॉन कॉस्ट प्राइस, और ब्रैकेट के अंदर बंद करने के बाद में बाहर आपके पास में परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो सभी लोगों को समझ में आया क्या था ये प्रश्न? यस सर। यस सर। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।